नमस्कार। फील्ड से कुछ फोटो वीडियो आ रहे हैं जिसमें सोयाबीन बिल्कुल खत्म हो रही है, उसमें किसान की कोई गलती भी नहीं है। ये परिस्थिति आ रही है कि जिन किसान भाइयों के खेत का पड़ोसी मक्का बोने वाला या धान बोने वाला है, उस केस में वो सोयाबीन खत्म हो रही है। देखिए, यदि आपके खेत का पड़ोसी मक्का या धान उगाने वाला किसान है तो प्लीज आप सतर्क हो जाएं। दो तीन परिस्थितियां बन रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि जब आपका पड़ोसी मक्का या धान में स्प्रे करता है तो उसकी जो ड्रिफ्ट है, यानी कि हवा के साथ में जो दवाई आ रही है आपके खेत में, उससे सोयाबीन जा रही है। और यदि मक्का और धान की ड्रिफ्ट आपकी सोयाबीन को लगती है तो वो आपकी सोयाबीन मर सकती है। और इवन ये भी हो सकता है कि वो रिकवर नहीं करे, क्योंकि वो दवा ऐसी है कि वो सोयाबीन को मारने वाली दवा है। ठीक है, सोयाबीन का दवाई यदि कोई डाली है और उसका एक्सेस डोज हो गया तो फिर भी सोयाबीन रिकवर कर ली, लेकिन मक्का और धान की दवाई आई तो वो रिकवर नहीं करेगी। ज्यादातर लोग इन दोनों में, जो जैसे मक्का में आप टोप्रामेजोन या टेम्बोट्रियोन रोडिश या टिंजर ये सब करते हैं, धान में भी ऐसे धान की दवाइयां करते हैं और उसके साथ में 2,4-D भी ऐड कर देते हैं। कहीं क्योंकि खरपतवार ज्यादा होते हैं, कंट्रोल नहीं होते, तो 2,4-D भी ऐड कर देते हैं। तो 2,4-D की तो ड्रिफ्ट बहुत तगड़ी होती है। तो प्लीज आप एक तो ये चीज ध्यान रखें। दूसरी परिस्थिति ये भी बन रही है कि ऊपर धान का या मक्का का खेत है, उसमें हर्बिसाइड स्प्रे किया है, उसके बाद में बारिश हो गई, वो पानी बह के आपके खेत से निकल रहा है और आपकी सोयाबीन जीरो हो रही है। तो आप मेरे चूंकि ऑडियंस हो, मेरे पास ऐसी कंप्लेन आई है तो मैंने आपको आगाह करना जरूरी समझा। इसलिए यदि आपके पड़ोसी मक्का या धान बोने वाले हैं तो प्लीज आप उनसे मिलें और उनसे ये जरूर कहें कि प्लीज यार हवा का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बंदे की उसकी भी फसल है, उसको भी अपनी फसल को की देखभाल करनी है, वो हर्बिसाइड करेगा। और इसलिए आप प्लीज उनसे मिले, पोलाइटली रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरी इधर सोयाबीन है, इसका भी आप थोड़ा सा ख्याल रखना। और जो पानी के साथ बह के आएगा तो उसका तो आपके और उसके पास, किसी के पास उसका कंट्रोल नहीं है। जो यदि ढाल उधर स्लोप है तो आएगा ही, पर फिर भी यदि उसको थोड़ा बहुत उसका ड्रेनेज का कुछ सिस्टम बैठ सके कि वो दवाई एक किसी साइड से निकल जाए, ऐसा कुछ हो सके, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सोयाबीन की दवाई की एक्सेस डोज होगी, सोयाबीन बच जाएगी। इनकी एक्सेस डोज होगी तो सोयाबीन बचेगी नहीं। हो सकता है आपकी सोयाबीन बच जाए लेकिन वो फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से नहीं करे, यदि ठीक से उसकी डोज उसके लग गई है। क्योंकि और एक बात और, मेरे को कई फोन आते हैं ऐसे और मैं इंसिस्ट करते नहीं साहब आप ऐसा कुछ बताओ कि ये ठीक हो जाए। देखिए, ऐसी कोई दवाई नहीं है। देयर इज नो एंटीडोट कि आपकी आप हर्बिसाइड कर दिया है, वो उस फसल के अनुशंसित नहीं है और उसके आप कुछ कर दो तो वो ग्लूकोज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं है। ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एनपीके या सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करके बस आप फसल को थोड़ा रिलीफ दे सकते हो। लेकिन जो इतना तो आप भी जानते हो कि हर्बिसाइड स्प्रे के 3 घंटे के अंदर अंदर वो अपना काम कर चुका होता है। सिस्टम में जाके उसको जिस पौधे के जिस हिस्से को, कोशिका के जिस हिस्से पे उसको रेस्पिरेशन चेक करना, फोटोसिंथेसिस चेक करना या प्रोटीन बनना बंद करना पौधे का, वो कर चुका होता है। तो पौधा जो रिकवर करेगा वो अपने आप करेगा, उस पर आप कोई उल्टा सीधा खर्चा ना करें। पर प्लीज आप ध्यान रखें, उस अपने पड़ोसी से मिलें और उनसे इस बात का कहें। हो सकता है उसको भी बेचारे को पता नहीं हो कि भाई ऐसा हो सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आप अपनी सोयाबीन का ख्याल रखें। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि किसानों की सोयाबीन खत्म होने से बच सके। नमस्कार, जय हिंद।